हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से बोल रहा हूँ और आज मैं आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर लेके आया हूँ। मैं उसकी वीडियो ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस लूँगा, पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके स्पेशल केस भी करवाए जाएंगे। तो इसमें टाइप नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। इसमें कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशेंट। कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ देखिए। वी हैव, क्या दे रखा है हमें, इसको मान लीजिए लेट पी एक्स किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। लेट पी एक्स इसके बराबर, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर बनाइए आप। तो 12 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 से 12 को इंटू करेंगे 12 आ गया, और 1 को 12 से इंटू किया तो 12 आ गया। 3 4 जा 12, 4 12 1 जा 12, 4 3 जा 12। इससे हमारा काम चल गया। 3 4 जा 12 आ गया हमारे पास, और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये 7x बन गया, ठीक है। फिर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, x प्लस 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x प्लस 3 आई टेक कॉमन ले लीजिए आप। तो इतने पोर्शन को x प्लस 3 से डिवाइड करूँगा, इस x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या x, प्लस इतने पोर्शन को x प्लस 3 से डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या 4। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हमारे पास निकल करके आ गया। फॉर, यहाँ लिखिए फॉर फाइंडिंग द जीरोज, फॉर फाइंडिंग द जीरोज, फॉर फाइंडिंग द जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हमने मान लिया 0 के। तो यहाँ लिखेंगे आप x प्लस 3 इक्वल है 0 के, या आप ऐसे कर लीजिए, पी एक्स क्या निकाला था आपने, ऐसे लिखो x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, 0 -4 -4 हो गया, x इक्वल टू 0 -3 हो गया, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का। तो ये हमारे पास हमने 0 फाइंड आउट कर लिए इसके, क्लियर। अब हम लिखेंगे 10 द जीरोज ऑफ पी एक्स, जो कि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और अल्फ़ा हमने कितना निकाल लिया -3, इसको अल्फ़ा मान लीजिए आप, और ये आपका बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू -4, क्लियर। अब हमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज, और जीरोज का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है हमें ये भी फाइंड आउट करना है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखें यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज डेट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारे पास -3 प्लस बीटा कितना है हमारे पास -4, तो क्या हो गया -3 -4 कितना आ गया -7। कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाना है, बताना है हमारे को इसमें। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यू कैन से माइनस बी बाय ए। अब यहाँ देखेंगे आप माइनस का साइन, एक्स का कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है इसमें, प्लस का 7, तो यहाँ लिखेंगे आप 7। एक्स स्क्वायर का इसके आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, 1 है, तो वो यहाँ लिखेंगे 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा, यानी -7। मुझे उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखिए आप प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है -3, बीटा कितना है -4, प्लस का 12 आ गया। और कोफिशिएंट से रिलेशन बताएंगे तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c बाय a। तो कांस्टेंट टर्म आप देखेंगे यहाँ पर क्या है 12, और a क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं दे रखा, 1 है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 12, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा 12। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये राइट का निशान मत लगाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर 12 है, तो हमारे पास 12 ही आएगा। यहाँ पर नीचे 1 है, ऊपर -7, तो रिजल्ट -7 आएगा। डेट्स ऑल। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा आपको, कि हमारे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जिसको हमने क्या मान लिया कि लेट px जो है ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर बना दिए। 12 है यहाँ कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 को 12 से करा तो 12 आ गया। और 12 कौन सी टेबल में आता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 करूँगा, इनटू करने पे 12 आना चाहिए, और ऐड करने पे 7x बनना चाहिए बीच वाली टर्म, तो ये बन गई। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब है वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, एक x से x कट गया, x आ गया, प्लस के 3x को ये कॉमन वाला x से डिवाइड करूँगा, x से x कट गया तो +3 आ गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पर मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, ये 4 जो है इस 4x को डिवाइड करेगा, 4 से 4 कट गया, x आ गया, और प्लस 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 12 को भी 4 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ गया। ये दोनों एक ब्रैकेट एक जैसे हो गए। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सही है। इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया। अब इस x प्लस 3 से इतने पोर्शन को डिवाइड करूँगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x आ गया, और 4 इंटू एक्स प्लस 3 को इस कॉमन से डिवाइड करूँगा, x प्लस 3 से ये, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, +4 ये आ गया। तो हमारे पास x प्लस 3 x प्लस 4 ये निकल आया। अब हमें चूँकि ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि px को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। हमें कर दिया हमने, px हमारा ये निकला था, तो लिखा x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -4। तो हमारे पास ये जीरोस फाइंड आउट हमने कर लिए। दस द जीरोस ऑफ px, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा था, इसको अल्फ़ा मान लिया, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लिया। और सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू रखी और बीटा की जगह पे हमने बीटा की वैल्यू लिखी। क्लियर? यहाँ पर अल्फ़ा है प्लस बीटा कितना है -4, और प्लस माइनस 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 का 7 आ गया, -7। अब कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है इसका, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 7, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो 1। ठीक, डिवाइड करूँगा, यही -7 आ गया। ठीक ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी इसमें, इंटू करा, प्लस का 12 आ गया। और कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म से मतलब है जो टर्म बिना एक्स वाई के हो। क्लियर? तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो उसको डिवाइड कर दिया, वी गेट द आंसर। अब जो यहाँ मैंने लिखा है -b/a c/a, ये क्या चीज़ है, देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, समझो इसको, ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a कितना है यहाँ पर, यानी x² का कोफिशिएंट a कितना है हमारे पास 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 7, और यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट b, यानी b इक्वल टू व्हाट 7 एंड c कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू बिना x y की संख्या, क्लियर, वो कितना है 12, तो c हमारे पास 12। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है -b/a या c/a, वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लिखा गया है ये, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्लियर, ओके। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है जीरोस का, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप मेरे साथ चलिए, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे सबसे पहले आप, वी हैव fx किसके बराबर दिया हुआ है आपको 6x² माइनस 3। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकती है। यहाँ पर क्या करेंगे इस चीज़ को हम, क्योंकि फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको जीरो निकालने के लिए। कैसे करेंगे, √6x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं √6 का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये 6 आ गया, और x का स्क्वायर करूँगा तो ये x² की फॉर्म बन रही है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, 3 हमारा ये बन रहा है। तो कहने का मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है इसमें। तो आइडेंटिटी कौन सी है वो मेंशन कर देते हैं, a² माइनस b² की, जो किसके बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो आइडेंटिटी मैंने यूज़ कर रहा हूँ इसकी, ये आ जाएगा √6x प्लस √3 और √6x माइनस √3। अब यहाँ लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोस, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोस, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोस हम क्या लिखेंगे, fx इक्वल है 0 के इक्वल। fx क्या निकाला आपने, आपने निकाला है √6x प्लस √3, और क्या निकाला है √6x माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी कि √6x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √6x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ √6x इज इक्वल टू प्लस का √3 और x इक्वल है √3 अपॉन √6, जिसे मैं एक बड़े रूट में भी लिख सकता हूँ, √3/6 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये वैसे रहने दो, 1/√2 हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, √6x इक्वल है माइनस √3, x इक्वल है माइनस √3 के अपॉन में √6, और एक बड़े रूट के अंदर, क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई -1/√2। क्लियर। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए, और फैक्टर करने के बाद यहाँ जीरोस फाइंड आउट कर ली इसकी हमने। क्लियर। अब कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है, तो यहाँ लिखिए आप, thus the
zeros of fx equal to 6x square minus 3 are alpha is equal to minus 1 by root 2 and beta is equal to प्लस का 1 by अंडर रूट 2. सम ऑफ द ज़ीरोज़ ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा कितना है, माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस बीटा कितना है, 1 बाय रूट 2. अपोजिट जाएंगे कट, क्या आ गया 0. और कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है तो मैं क्या लिखूँगा इसको, लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यू कैन से माइनस b बाय a, और यू कैन से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस x. यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, कहीं पर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे आप 0 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 6, तो 0 बाय 6. चूँकि 0 नेगेटिव में नहीं होता तो रिज़ल्ट क्या बन गया हमारा 0 आ गया. क्लियर, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता तो रिज़ल्ट क्या आ गया 0, क्योंकि इसके ऊपर 0 है तो पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी हमारी 0 हो गई. प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा कितना है हमारे पास माइनस 1 बाय रूट 2, बीटा कितना है प्लस का 1 बाय रूट 2, माइनस का 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2. और कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c बाय a. कांस्टेंट टर्म क्या नज़र आ रही है इसमें आपको, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर कितना है आपका 6. अगर मैं इसको 3 1 जा 3 2 जा, यही माइनस 1 बाय 2 आपका बन जाएगा हमारे पास. इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस का 1 बाय 2 हो जाएगा आपका. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप इसका समझ में आया होगा. सबसे पहले क्या करना है कि fx क्या है वो हमने लिख दिया इसके अंदर. फिर क्या करना है, इसके हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. तो 6x स्क्वायर को मैंने लिखा अंडर रूट 6x का होल स्क्वायर और 3 को लिखा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर. ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी. फॉर फाइंडिंग द जीरो पुट fx इक्वल टू 0 के. fx मेरा ये रहा, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया. तो रूट 6x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और रूट 6x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा रूट 6x इक्वल टू माइनस रूट 3, x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई रूट 6, क्योंकि जो इनटू में है वो डिवाइड में चला गया. और माइनस का यहाँ पर रूट 3 बाई 6 जो था, माइनस का साइन बाहर ले लिया और एक बड़ा रूट लगा दे, क्योंकि इधर भी अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है. तो एक बड़ा रूट लगा के इसको कट कर दिया, 1 बाय 2 आ गया. तो माइनस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 के ऊपर अंडर रूट वैसे रहने दिया हमने, इसका निकाला नहीं है, अंडर रूट निकलेगा नहीं तो इसको वैसे रख दिया माइनस 1 बाय रूट 2. ठीक ऐसे ही ये रहा रूट 6x इक्वल टू माइनस रूट 3, इधर आके प्लस का रूट 3, x इक्वल टू रूट 3 बाय रूट 6. और एक बड़े रूट में इसको लिख के 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और ये रूट 2 वैसे लिख दिया हमने. क्लियर. अब इसका कोफिशिएंट से रिलेशन बताना था, ये अल्फ़ा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया. सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस का 1 बाय रूट 2 प्लस का 1 बाय रूट 2 अपोजिट कैंसिल आ गया 0. और कोफिशिएंट से रिलेशन बताएंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x का कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, क्योंकि x सिंगल x की टर्म तो है नहीं, तो वो 0. और x स्क्वायर कितना है 6, तो माइनस 0 बाय 6, चूँकि 0 नेगेटिव नहीं होता, ऊपर 0 है तो पूरी टर्म हमारी क्या हो गई 0. और ये क्या है माइनस b बाय a,
क्योंकि जब ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास कितना है 6, b कितना है, x का कोफिशिएंट है नहीं वहाँ तो 0, c कितना होगा -3 होगा। तो ठीक है, वो हमने उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया आगे, और यहाँ पर लिखा -b/a और यहाँ पर लिखा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू डाली, बीटा की डाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1/4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और इज इक्वल टू में क्या कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म माइनस का 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। इसको जब मैं कटिंग करूँगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने भी आ गए होंगे और कोफिशिएंट से रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा।